तो देखिए कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात चल रही थी, आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा जी, तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कौन कौन से सीरियस किस्म के डिसएडवांटेजेस जो है वो इकोनॉमी के ऊपर इंपोज कर सकता है, इकोनॉमी के ऊपर किस तरीके से अफेक्ट ला सकता है। ठीक है जी, तो मिसाल के तौर पे वी ऑल नो कि अनएम्प्लॉयमेंट कंसिस्ट ऑफ दोज पीपल हु आर विदाउट जॉब्स बट दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स, दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स, दे आर सीकिंग जॉब्स, दे आर इकोनॉमिकली एक्टिव, दे आर पार्ट ऑफ लेबर फोर्स बट दे आर अनएम्प्लॉयड। अब उनका अनएम्प्लॉयड रहना इकोनॉमी के ऊपर किस हद तक और कितना नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ला सकता है, ये हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ किसके अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। पहली चीज तो ये कि अपार्ट फ्रॉम जस्ट द इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस कुछ पर्सनल डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। मिसाल के तौर पे कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है, हम बोलेंगे जी बंदा विदाउट जॉब है, उसके पास जॉबलेस घूम रहा है वो, तो ऑब्वियसली इट विल रिलेट टू स्ट्रेस। ठीक है जी, तो फैमिली प्रेशर होगा, स्ट्रेस होगा, फाइनेंशियली वो बैंकरप्ट हो जाएगा, तो अपने किस तरीके से खर्चे करेगा, सही है ना, तो फाइनेंशियल बैंकरप्सी हो सकती है उसको, सही है जी, फाइनेंशियल बैंकरप्सी हो रही है, ठीक है जी, पैसे नहीं है उसके पास, खर्चे नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली इन दोनों चीजों की वजह से फिर क्या होगा, अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग गिरेगी, क्योंकि जब आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो इनकम्स विल फॉल, एंड व्हेन इनकम्स विल फॉल इट विल ऑब्वियसली अफेक्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग, तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर विल फॉल, तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर गिरेगा तो ऑब्वियसली इट विल आल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, बिकॉज व्हेन द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर विल फॉल द एग्रीगेट डिमांड इज आल्सो गोना डिक्लाइन। हाउएवर ये वाला जो पॉइंट है ना, एग्रीगेट डिमांड वाला और कंज्यूमर स्पेंडिंग से लिंक्ड, ये बेसिकली इकोनॉमिक इंपैक्ट है, ये मैं आगे दोबारा कवर करूंगा। तो पर्सनल इंपैक्ट क्या होगा, पर्सनल इंपैक्ट होगा स्ट्रेस बढ़ेगा, फाइनेंशियल बैंकरप्सी होगी, गुड्स एंड सर्विसेज वो बंदा नहीं खरीद पाएगा, और थिंग्स आप इसको ज्यादा इलैबोरेट, ये नहीं कि आप इसके ऊपर पूरी एक कहानी लिख दें अपने एग्जाम के ऊपर, ठीक है ना, 2 से 3 पॉइंट्स पर्सनल लेवल के लिए काफी है। क्लियर हो जाती है बात, तो हमने ये पॉइंट कवर कर लिया। इसके अलावा आप देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का इकोनॉमिक डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहली जो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है वो क्या, हमने कहा कि जब इनकम्स गिरेंगी तो ऑब्वियसली इट विल डायरेक्टली इंपैक्ट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, एंड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर विल डायरेक्टली इंपैक्ट द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, एंड व्हेन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी डिक्लाइंस इट हैज अ रिसेशनरी इंपैक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि रिसेशन आ जाएगा, देखो फिर मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि रिसेशन आ जाएगा। अब एक बात है, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट चाहे स्ट्रक्चरल हो या फ्रिक्शनल हो या सीजनल हो या सिक्लिकल हो या टेक्नोलॉजिकल हो, पांचों केसेस के अंदर इनकम में ड्रॉप आता है और पॉवर्टी में इजाफा होता है। द मोर द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, द मोर द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, द हायर द टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली द ग्रेटर विल बी द इंपैक्ट। तो evaluation point क्या होगा इसका, the greater the unemployment, the higher the rate of unemployment, the higher the rate of structural or higher the extent of structural or seasonal or frictional unemployment, whatever, or technological or cyclical, the greater will be the fall in aggregate demand, and obviously it will have a recessionary impact on the economy। देखो cyclical unemployment का रेट अगर बहुत हाई है तो फिर तो रिसेशन की इंडिकेशन है वो, अगर सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हाई है तो वो तो रिसेशन की इंडिकेशन है, वो तो टोटली एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सीजनल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है या टेक्नोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है तो उस केस में रिसेशन तो नहीं आ रहा, लेकिन उसकी वजह से जो इनकम लेवल्स में ड्रॉप आ रहा है, जिसकी वजह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका इकोनॉमी के अंदर मान लेते हैं टेम्पररी ही सही, क्योंकि हम कहते हैं फ्रिक्शनल और सीजनल शॉर्ट लिव्ड होती हैं, तो उसका एक रिसेशनरी इंपैक्ट तो फिर भी इकोनॉमी फेस करेगी। ठीक है जी, और मैं आपको ये बात बता दूं, एक और इवैल्यूएशन का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अगर मैं आपसे हम ये अज्यूम करें कि पाकिस्तान के अंदर 3 से 4 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग पाकिस्तान में 3 से 4 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं विच आर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू पाकिस्तान जीडीपी, एंड ऑल ऑफ द डिमांड ऑफ दैट इंडस्ट्रीज इज सीजनल, यानी मैं आपसे बोलूं कि पाकिस्तान की जो सीजनल इंडस्ट्रीज हैं वो अपने पर्टिकुलर सीजन के अंदर दे कंट्रीब्यूट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन टू द इकोनॉमीज जीडीपी एंड टू द इकोनॉमीज एम्प्लॉयमेंट लेवल्स एंड इनकम लेवल्स। तो अगर वो इंडस्ट्रीज आपकी अफेक्ट हो रही हैं दैट आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द कंट्रीज जीडीपी, इफ दोज इंडस्ट्रीज आर गेटिंग नेगेटिवली अफेक्टेड ड्यू टू सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, right, but during the season they are huge major contributors of employment, incomes and revenues and GDP, but off seasons उनकी अगर sales impact होगी, उसके रिजल्ट में जो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी तो उससे जो रिसेशनरी इंपैक्ट आएगा इकोनॉमी के ऊपर वो और सिग्निफिकेंट होगा। तो तुम इवैल्यूएशन में लिख सकते हो
इवैल्यूएशन में तुम्हें कि वो शॉर्ट लिव्ड है, लॉन्ग लिव्ड है, टेम्पररी है, टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है, एक्सटेंट उसका कितना है, ये सारे पॉइंट्स पे तुमने फोकस करना होगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिरेगा, रिसेशनरी इंपैक्ट इकोनॉमी के अंदर आना है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, द मोर द पीपल आर विदाउट जॉब्स द लेस द इनकम्स, पॉवर्टी इज गोइंग टू rise, the poverty levels are going to rise. A rise in poverty will obviously lead to a fall in the standard of living, तो living standards are going to fall, ठीक है। living standards fall होते हैं तो क्या होता है, consumer welfare, क्या होता है, consumer welfare जो होता है it declines, consumer welfare declines, the society suffers because consumers being part of society are not able to consume and utilize goods and services in the economy because of lack of incomes, because they are jobless, ठीक है जी। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया which makes the society worse off. So you can say that the brunt of the unemployment is faced by the society because it makes it worse off, ठीक है जी। तो पॉवर्टी गिरेगी, लिविंग स्टैंडर्ड्स गिरेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का एक दूसरा इंपैक्ट आएगा कि गवर्नमेंट के जो टैक्स रेवेन्यूज हैं वो भी डिक्लाइन करेंगे, बिकॉज a lot of income tax and a lot of corporate taxes will not be. So for example, if a person is self employed, so for example अगर एक पर्सन का बिजनेस है, ठीक है, उसका बिजनेस बंद हो जाता है, now he's kind of jobless and he's seeking work, या आप पहले जॉब करते थे, आप इनकम टैक्स देते थे और अब आपके पास जॉब्स नहीं है, so obviously इनकम टैक्स से आने वाला रेवेन्यूज भी अफेक्ट होगा। कौन कौन से टैक्सेस से, नंबर 1 इनकम टैक्स से आने वाला रेवेन्यू अफेक्ट होगा, कॉर्पोरेट टैक्सेस से आने वाला रेवेन्यू अफेक्ट होगा। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, टैक्स ऑन फर्म्स प्रॉफिट्स, तो फर्म्स ऑर्गेनाइजेशन जितना कमाती हैं प्रॉफिट वो भी गवर्नमेंट को टैक्स देती हैं, किस नाम पे, कॉर्पोरेट टैक्स के नाम पे। नंबर 3, जब मेरे पास हाथ में पैसे नहीं होंगे तो मैं खर्चे नहीं करूंगा, खर्चे लिमिटेड कर दूंगा, अपने नेसेसिटीज पे खर्चे करूंगा, लग्जरीज पे नहीं करूंगा। तो जब मैं लिमिटेड खर्चे करूंगा तो ऑब्वियसली सेल्स टैक्स से आने वाला रेवेन्यू भी अफेक्ट होगा, क्योंकि जब मैं खर्चे करता हूं तो मैं गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स देता हूं। जब मैं कंजम्पशन, मैं रेस्टोरेंट में जाके खाना खाता हूं तो मैं गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स देता हूं, मैं आईफोन लेता हूं गवर्नमेंट को सेल्स। तो कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट को आप सेल्स टैक्स से आने वाला रेवेन्यू भी अफेक्ट होगा। तो 3 मेजर सोर्सेज से गवर्नमेंट को आने वाला रेवेन्यू अफेक्ट होगा। नंबर 1, इट इज गोइंग टू अफेक्ट द रेवेन्यू from income tax, the source of revenue from corporate tax, the source of revenue from sales tax, and also the source of revenue from import tax. मिसाल के तौर पे the higher the incomes, the higher the imports. जितना पैसा होगा हमारे पास सक्से, उतना ज्यादा हम इंपोर्ट करेंगे। जितना इंपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट ने अगर इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज लगाई हुई है और टैरिफ्स लगाए हुए हैं तो डेफिनेटली वो टैरिफ और ड्यूटी किसको जा रही है, हमारी लोकल गवर्नमेंट को जा रही है। तो मिसाल के तौर पे मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आई वाज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार, और उसके ऊपर मैं ड्यूटी इंपोर्ट करता, मैं गाड़ी में उस पर ड्यूटी और टैरिफ देता गवर्नमेंट को। लेकिन अब मैं अनएम्प्लॉयड हूं, मैं गाड़ी नहीं मंगा रहा, मैं डोमेस्टिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहा हूं, तो वो ड्यूटी और टैरिफ भी गवर्नमेंट को नहीं जा रहा। तो मेजर सोर्सेज से गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी अफेक्ट होगा। एंड यू नो कि जब गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यूज अफेक्ट होते हैं तो इसका इंपैक्ट किस पे आता है, इसका इंपैक्ट स्टेट के एक्सपेंडिचर पे आता है। किस पे आता है, स्टेट के एक्सपेंडिचर पे आता है। तो क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू डिक्लाइन। कौन सा एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का करंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर। करंट एक्सपेंडिचर सर क्या होता है, सर करंट एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर दैट द गवर्नमेंट डज ऑन डे टू डे एक्सपेंसेस। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट की जितनी भी एम्प्लॉइज की सैलरीज हैं, उनके फ्यूल एक्सपेंसेस हैं। मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई डिनर होस्ट किया है, उसके सारे खर्चे, ये सारे करंट एक्सपेंसेस का हिस्सा होते हैं, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स on infrastructure, government expenditures on education, on technology, on tourism, on healthcare, on public transport, on infrastructure, ये सारे capital expenditure। आपको पता है कि capital expenditure is highly important for the economic growth of the country. So the less the capital expenditure, the decline in the government, the less the capital expenditure, the less will be the economic growth in the future. So the lower the capital expenditure, the lower the capital expenditure, मैं क्या लिख रहा हूं, the lower the capital expenditure, lower the future economic growth. Because ये बात हमें पता है कि the capital expenditure जब increase करते हैं, the more you spend on infrastructure, tourism, technology especially, the more you spend on capital goods, the more you spend on infrastructure, healthcare, what happens? Your PPC shifts outwards, right पे shift करता है। पोटेंशियल बढ़ता है ना स्टेट का टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है।
तो टैक्स का पैसा आएगा तो ये सब करेंगे ना दोस्त। अगर ये नहीं आया और अगर तुम्हारी अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग लिव्ड है, ये लंबे अरसे तक चला, तो उसका उतना नुकसान आएगा। तो एग्जाम में क्या लिख कर आएंगे इवैल्यूएशन में, द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द ग्रेटर वुड बी दिस पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस। इन फ्यूचर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन एसेंशियल, it is highly essential for the economy. It is one of the core macroeconomic objectives of the government. Economic growth is one of the core macroeconomic objectives of the government. If the government is not able to achieve economic growth in the long run, it will have impacts on the economy, right? तो सर बात यह है कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत जरूरी है। इसी तरीके से जब गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा कम आएगा तो गवर्नमेंट फिर सब्सिडीज भी कम देगी। देखें, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडी देती है, आपको पता है, सब्सिडीज देती है स्मॉल फर्म्स को, स्टार्टअप्स को, वो फर्म्स जो एक स्टेट के लिए कुछ बेहतर कर सकती हैं इन टर्म्स ऑफ मे बी वो कोई नई टेक्नोलॉजी लाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। सब्सिडी गवर्नमेंट देती है की इंडस्ट्रीज को, ठीक है ना, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उन इंडस्ट्रीज को दैट आर प्रोवाइडिंग मेरिट गुड्स टू द इकोनॉमी, बिकॉज गवर्नमेंट सब्सिडी देती है अपनी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज को, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज को भी सबसे, तो इससे क्या होता है, बिकॉज ऑल दीज इंडस्ट्रीज, बी इट स्ट्रेटेजिक, बी इट की इंडस्ट्रीज, all those private sector firms who are providing such kind of goods and services that are meaningful for the society, or such kind of goods and services that may have a positive welfare effect in the economy and may also contribute to the prospects in terms of economic growth, because such industries may lead to economic growth because the presence of such industries or the goods and services that such industries are providing is such that is going to lead to economic development and economic growth in the future। तो अगर उन तो फिर ऐसी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट की सपोर्ट जरूरी है, बिकॉज उनकी कॉस्ट कम करना बहुत लाजमी है। अगर उनकी कॉस्ट ज्यादा होगी तो वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो एक सोसाइटी में, इकोनॉमी में प्रॉपर्ली एफिशिएंटली रन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए सब्सिडीज पे गवर्नमेंट कम देगी। तो अब देख रहे हैं कि यार एक टैक्स रेवेन्यू के चक्कर में कितने सारे सोर्सेज हमारे अफेक्ट हो रहे हैं, कितना इसका इंपैक्ट हर इंडस्ट्री पे जा रहा है, हर जगह इसका इंपैक्ट जा रहा है, तो ये लिखना होगा पेपर में। तो मैं कहता कि दूसरी जो इंपॉर्टेंट अहम बात होगी वो ये होगी कि जब गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम होगा, इट विल रिजल्ट इनटू अ बजट डेफिसिट। नाउ व्हाट इज अ बजट डेफिसिट? बजट डेफिसिट मींस दैट व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग exceeds your tax revenues। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान 5 मिलियन की अगर स्पेंडिंग कर रहा है ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन द इकोनॉमी, बी इट करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और बी इट इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, इफ दिस स्पेंडिंग इज एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ tax revenue it is receiving, it means that there is going to be a deficit of 1.5 million। कि भाई आप स्पेंडिंग कर रहे हैं 5 मिलियन की और टैक्स रेवेन्यूज आपके पास 3.5 मिलियन के आए हैं, तो 1.5 मिलियन का डेफिसिट है। अब ये डेफिसिट आप पूरा किस तरह करोगे? ये डेफिसिट बेटा आप पूरा करोगे थ्रू बोरोइंग। दिस डेफिसिट विल बी फाइनेंस थ्रू बोरोइंग। दिस डेफिसिट 1.5 मिलियन का डेफिसिट इज गोइंग टू बी फाइनेंस्ड, इसकी फाइनेंसिंग होगी, इसको पूरा किया जाएगा बोरोइंग के जरिए। बोरोइंग दो सोर्सेस से होगी, बोरोइंग आपके पास डोमेस्टिकली होगी और बोरोइंग आपके पास इंटरनेशनली भी होगी।